बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे ने उनके वापस लौटने की बात कही है। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर बांग्लादेश से भारत पहुंची शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद जॉय ने गुरुवार को कहा कि बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाल होते ही उनकी मां अपने देश लौटेंगी। उन्होंने कहा कि उनके देश में अशांति फैलाने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। PTI से बात करते हुए एक विशेष साक्षात्कार में जॉय ने कहा कि हालांकि 76 वर्षीय हसीना निश्चित रूप से बांग्लादेश लौटेंगी, लेकिन अभी यह तय नहीं है कि वो सेवानिवृत्त नेता के रूप में लौटेंगी या सक्रिय नेता के रूप में। जॉय ने अपनी मां की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया तथा भारत से अंतर्राष्ट्रीय राय बनाने में मदद करने और बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली के लिए दबाव बनाने की अपील की। उन्होंने कहा, हाँ, ये सच है कि मैंने कहा था कि वो बांग्लादेश नहीं लौटेंगी, लेकिन देश भर में हमारे नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं पर लगातार हमलों के बाद पिछले 2 दिन में बहुत कुछ बदल गया है। अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए अब हमें जो भी करना होगा वो करने जा रहे हैं। हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। जॉय ने कहा, बांग्लादेश में अवामी लीग सबसे बड़ी और सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, इसलिए हम अपने लोगों से दूर नहीं जा सकते। लोकतंत्र बहाल होने के बाद वो निश्चित तौर पर बांग्लादेश लौटेंगी। अवामी लीग को भारत की सदाबहार सहयोगी करार देते हुए उन्होंने कहा कि नई दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर बांग्लादेश में अवामी लीग के नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। बांग्लादेश में बनने वाली अंतरिम सरकार से जॉय ने कानून एवं व्यवस्था बहाल करने का भी आग्रह किया है और कहा कि देश अराजकता के गत्र में जा रहा है तथा क्षेत्र में दूसरा अफगानिस्तान बन रहा है। अवामी लीग को लेकर हसीना के बेटे ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि उन्हें ये भी उम्मीद है कि जब भी लोकतंत्र बहाल होगा और नया चुनाव होगा तो अंतरिम सरकार समान अवसर तैयार करेगी। जॉय ने कहा, आप अवामी लीग को बाहर नहीं कर सकते हैं और बांग्लादेश में कभी भी प्रतिनिधि लोकतंत्र नहीं रख सकते हैं, उनके व्यक्तिगत विचार जो भी हो। उन्होंने कहा कि वो एकता सरकार चाहते हैं तथा आगे बढ़ना चाहते हैं और अतीत की गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं होने देना चाहते। मुझे आशा है कि वो अपनी बात पर कायम रहेंगे। अवामी नेताओं के संपर्क में शेख हसीना। जॉय ने कहा कि लोकतंत्र बहाल हो जाने पर अवामी लीग या BNP सत्ता में आएगी और मुजीब परिवार तथा शेख हसीना साथ में रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो पिछले 2 दिन से हमारी पार्टी के सभी नेताओं के संपर्क में है। मेरी मां जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाली थी, इसलिए हमने सोचा कि अब वो चली गई हैं, तो वे हमारी पार्टी के लोगों से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय उन्होंने हमले शुरू कर दिए। बांग्लादेश में अशांति फैलाने के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराते हुए जॉय ने कहा कि ऐसे परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं जो विदेशी हस्तक्षेप और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI की कथित संलिप्तता का संकेत देते हैं। उन्होंने कहा कि परिस्थिति जन्य साक्ष्यों को देखते हुए मुझे पूरा यकीन है, मुझे पाकिस्तान की ISI की संलिप्तता का संदेह है। हमले और विरोध प्रदर्शन बहुत समन्वित है और योजनाबद्ध थे तथा सोशल मीडिया के माध्यम से स्थिति को भड़काने के लिए जानबूझकर प्रयास किए गए। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए क्या किया, लेकिन वो इससे और खराब होने की कोशिश करते रहे।